हेलो स्टूडेंट्स आज हम JEE SLP के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, कंटिन्यूटी टॉपिक के। उसमें हम क्वेश्चन नंबर 29 से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन 29 लेते हैं। देखो, एक फंक्शन दे रखा है f(x) 1 माइनस साइन x अपॉन पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर इंटू ln साइन x अपॉन ln 1 प्लस पाई स्क्वायर माइनस 4πx प्लस 4x स्क्वायर, ये दे रखा है। और ये फंक्शन x नॉट इक्वल्स टू π/2 पे गिवन है। और क्या गिवन है, और ऐसा दे रखा है कि आपका जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है, इज़ कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू π/2। और हमको फाइंड क्या करना है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट π/2, ये फाइंड करने का है। इतनी चीज़ें गिवन है। ओके, ठीक है। तो देखो, सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। फंक्शन कंटिन्यूअस है, दैट मीन्स कि उसकी जो लिमिट होगा, लिमिट x टेंड्स टू π/2 एंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन वो इक्वल होगा। मानते हो कि नहीं? है ना, कोई फंक्शन अगर कंटिन्यूअस होता है तो लिमिटिंग वैल्यू और वैल्यू ऑफ द फंक्शन वो इक्वल होता है। सर सपोज़ कर लो कि ये दोनों इक्वल है, और वो सपोज़ कर लो कि वो k के इक्वल है। हमको k की वैल्यू फाइंड करनी है, ये दोनों इक्वल है। ठीक है, फाइन। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ से आप देखो कि जब ये जो लिमिटिंग वैल्यू है उसका मतलब होता है लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, दोनों इसमें इंक्लूड होता है, ये पता है आपको, है ना। तो हम लिखते हैं लेफ़्ट हैंड लिमिट लिखते हैं। चलो, लेफ़्ट हैंड लिमिट का मतलब होता है x टेंड्स टू π/2 के ऊपर माइनस की साइन f(x) एंड दैट विल बी इक्वल्स टू k। समझे? अब देखो, इसको भी लिखने का तरीका ये होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f(π/2 माइनस h), ऐसे लिखते हैं। समझे आप? अब क्या करेंगे, ये जो हमारा क्वेश्चन है x की जगह पे, सब जगह पे π/2 माइनस h डाल देंगे। आओ चलो डालते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 1 माइनस साइन π/2 माइनस h रख दिया। नीचे भी पाई माइनस 2, x की जगह पे π/2 माइनस h रख दिया, होल स्क्वायर कर दिया। यहाँ पे ln, यहाँ पे साइन, यहाँ पे π/2 माइनस h ऐसा रख दो। सर नीचे ln है, और देखो 1 प्लस पाई स्क्वायर माइनस 4πx, तो ये है पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे आप लिख दो 1 प्लस पाई माइनस 2, x की जगह पे डाल दो π/2 माइनस h का होल स्क्वायर। समझे? ठीक है। और ये किसके इक्वल है सर? ये सब k के इक्वल है, ये वैल्यू। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस साइन थीटा विल बी 1 माइनस साइन 90 माइनस थीटा विल बी 1 माइनस कॉस थीटा। नीचे आप 2 को जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 कट जाएगा, ये पाई और ये माइनस पाई कट जाएगा, तो ये 2 इसके साथ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4h स्क्वायर। और यहाँ पे ln साइन थीटा विल बिकम कॉस थीटा, है ना। साइन 90 माइनस थीटा π/2 माइनस h विल बी कॉस h। यहाँ पे ln सेम वे, यहाँ पे 2 कट, यहाँ पे आ गया सर 1 प्लस 4h स्क्वायर, बराबर। चेक कर लो, इक्वल्स टू k। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, सर 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर θ/2 h/2, और नीचे आ गया 4h स्क्वायर। सर ln cos h को मैं लिखता हूँ वापस से √1 माइनस साइन स्क्वायर h, नीचे ln 1 प्लस 4h स्क्वायर इक्वल्स टू k। समझे इतना? अभी लिमिट h टेंड्स टू 0, ये 2 को काट दो, साइन स्क्वायर h/2, इधर लिख दो h/2 का होल स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, ये लिखना पड़ेगा। और ये एक 2 तो है ही आपके पास, ये वाला 2। यहाँ पे ये जो रूट है उसको बाहर ले लो, 1/2 ln 1 माइनस साइन स्क्वायर h अपॉन
अब देखो मैं फॉर्मूला सेट कर रहा हूँ, है ना, साथ साथ में फॉर्मूला भी सेट करते हैं। वो है ना फॉर्मूला 1 + x अपॉन एक्स वाली, तो यहाँ पे आपको चाहिए माइनस साइन स्क्वायर एच चाहिए, वही आपको ऊपर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा साइन स्क्वायर एच, समझ गए। और ये 1+4 ln 1+4h² के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 4h² से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। और ये सब किसके इक्वल है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं इक्वल्स टू के, बड़ा सा जो ये जो के है वो इधर लिखता हूँ मैं, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट बोलो। तो बच्चे लोग ये हो गया 1 हो गया ना, ये 1 हो गया, और ये भी 1 हो गया सर, हो गया, ये भी 1 हो गया सर, सर ये भी 1 हो गया सर, है ना, क्योंकि ln 1+x अपॉन एक्स, ये x तो है पूरा 1, ln 1+θ अपॉन थीटा, थीटा सेम है, तो ये 1 हो गया, समझ गए। और ये लिखो एक बार, चलो, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये 2² और ये 2, तो ये 1/8 हो गया, ये भी एक 2 बचा, वो भी लिख दो। और क्या बचा सर, माइनस साइन स्क्वायर एच अपॉन 4h², ये बचा ना, ये 1 हो गया। देखो जो मैंने जहाँ पे मैंने सब रेड पेन से ब्रैकेट जैसा बनाया वो सब 1 हो गया, और ये सब किसके इक्वल है, ये के इक्वल है, ठीक है सर। वापस से ये जो वैल्यू है ये भी तो 1 हो जाता है, तो ये सब 1 हो गया। तो अब क्या बचा सर आपके पास, 1/8, 1/2 और 1/4, तो ये 8 × 8 = 64, ये -1 बचा, तो के का आंसर आ गया -1/64, ये आपका आंसर, ठीक है।